अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मोहम्मद तनवीर अली। और आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको पाकिस्तान के बहुत सारे खूबसूरत मनाज़िर में से चंद खूबसूरत मनाज़िर दिखा सकूँ। अच्छा, इस वक्त मैं सवात की वादी बहरीन में मौजूद हूँ और यहाँ पर आने का जो सबसे अच्छा महीना है वो जनवरी का है, क्योंकि जनवरी के महीने में यहाँ पर बहुत स्नोफॉल होती है। अच्छा, मैं इस वक्त बहरीन की एंट्रेंस पर दरियाए सवात, जो कि कलाम से बहता हुआ आ रहा है, उसके नज़दीक खड़ा हूँ और इस दरिया में मज़ीद दो अतराफ़ से पानी आ रहा है। एक और छोटा चश्मा जो कि रेड कलर का भी आपने देखा, और एक ये सामने से दो दरिया आपस में मिल रहे हैं। बहरीन में बैठकर मैंने यहाँ पर नाश्ता किया, और जब मैं नाश्ता कर रहा था तो मैंने देखा कि एक बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी इस बहुत ही कमज़ोर से ब्रिज पर से अपनी गाड़ी को ड्राइव करके लेकर आ रहा है। खैर, हमने यहाँ पर नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं अपने होटल में वापस आया। अच्छा, जिस होटल में मैंने स्टे किया था ये दरिया के बिल्कुल साथ था, और इसके सामने यहाँ का मशहूर तरीन होटल बहरीन होटल भी बना हुआ है, जो कि अपनी फ़ैसिलिटीज़ और अपनी सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि चारों तरफ पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -8 से ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, आप इस वक्त मज़ीद देख सकते हैं कि जो क्लाउड्स हैं वो पहाड़ों से काफ़ी नीचे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -8 से ज़्यादा हो चुका है, और ये जो नीचे एक झरना, एक चश्मा पहाड़ से बहता हुआ आ रहा है, इसके अतराफ़ में भी काफ़ी हद तक स्नो पड़ी हुई है। अच्छा, ये अब हल्की-हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। पहले हल्की-हल्की बूंदाबांदी हुई, उसके बाद स्नोफॉल शुरू हो गई, और बहुत ही ऑसम किस्म का वेदर हो चुका है। स्नोफॉल तेज़ हो गई है अब। मेरे पीछे स्नोफॉल काफ़ी हद तक तेज़ हो चुकी है और सर्दी मज़ीद बढ़ती जा रही है। अच्छा, मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको बहरीन से कालाम तक का जो सफ़र है उसके मनाज़िर दिखा सकूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी जगहों का सफ़र किया है उनमें मुझे ये वाला मंज़र बहुत खूबसूरत लगा। क्योंकि जैसे ही हम बहरीन से निकले तो हमें बहुत ज़्यादा स्नोफॉल मिली। जब हमारी गाड़ी इस सड़क पर चल रही थी तो हमें अपनी सड़क के दोनों साइड्स पर बहुत ज़्यादा स्नो मिली। अच्छा, ये बात हमें बहरीन में पता चल चुकी थी कि एक दिन पहले बहरीन से आगे कालाम तक बहुत ज़्यादा स्नो हुई है, और एक्सपेक्टेड था कि आज भी स्नोफॉल वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, जैसे-जैसे हमारी गाड़ी चलती जा रही है, इसके साथ-साथ यहाँ पर दरिया भी मौजूद है, और जैसे-जैसे हम आगे जा रहे हैं तो बर्फ़ जो है वो ज़्यादा होती चली जा रही है। अच्छा, जब आप बहरीन से कालाम की तरफ जाते हैं तो आपको रास्ते में कुछ फ़ासले से मुख्तलिफ़ तरह के होटल्स भी मिल जाते हैं, जहाँ पर बैठ कर के आप वहाँ के ट्रेडिशनल खानों को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस रास्ते में एक चीज़ जिसने मुझे बहुत हैरान किया और बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा किया, वो यहाँ के रिहायशी मकान थे। क्योंकि एक रिहायशी मकान पहाड़ पर एक जगह पर बना हुआ है, दूसरा उससे बहुत आगे, जबकि तीसरा उससे भी आगे बना हुआ है, और काफ़ी हाइट पर बने हुए थे। अच्छा, हम शहरों में ज़िंदगी गुज़ारने वाले जो लोग हैं वो आम तौर पर अगर रात के वक़्त भी सन्नाटा हो जाए तो उसमें खौफ़ज़दा हो जाते हैं, और यहाँ पर रहने वाले लोग ऐसे इलाक़ों में, ऐसे पहाड़ों के ऊपर जहाँ पर
किसी भी किस्म की मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि दरिया दरिया के दोनों अतराफ़ में भी बहुत ज़्यादा स्नो है, और दरिया का जो पानी है इस वक्त बहुत 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 खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, रास्ते में हमें बहुत ट्रैफिक मिला। क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से सवात के एरिया, बहरीन, कालाम, फ़िज़ागट और दूसरे एरियाज़ को घूमने के लिए लोग आते हैं। अच्छा, ये जो सफ़र था मेरे ज़िंदगी के इंतहाई खूबसूरत जो सफ़र गुज़रे हैं उनमें से एक था, क्योंकि मुझे पर्सनली गाड़ी में दरिया के किनारे ट्रैवल करना, और ख़ास तौर पे जब स्नोफॉल हुई हुई हो, इसका मंज़र मुझे बहुत लुत्फ़अंदोज़ करता है। अच्छा, हमने जो गाड़ी यहाँ पर हायर की थी इसमें हीटर भी मौजूद था, लेकिन हीटर होने के बावजूद हमें गाड़ी में बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। अच्छा, आप देख सकते हैं कि सामने जो घर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर जो ये इस तरह के स्लोप्स बनाए गए हैं, गर्मियों के मौसम में यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के फल और मुख्तलिफ़ तरह की जो सब्ज़ियाँ हैं या मुख्तलिफ़ तरह की जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर उगाई जाती हैं। इट मीन्स कल्टीवेशन की जाती है। अच्छा, ये पहाड़ों से पानी बहता हुआ आ रहा है जो कि चश्मे की सूरत इख्तियार कर चुका है, और उम्मीद है कि हमें आगे जाकर भी मज़ीद अच्छे और ख़ूबसूरत चश्मे देखने के लिए मिलेंगे, झरने देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा तो सर्दी से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था, लेकिन यहाँ के जो मकामी लोग थे, जेंट्स एक जैकेट में शलवार कमीज़ के ऊपर उन्होंने जैकेट पहनी हुई है, और ख़वातीन जो है वो शलवार कमीज़ के ऊपर उन्होंने स्वेटर या शॉल ली हुई है, और कंफर्टेबली वो इस वेदर में घूम रहे हैं। जबकि हमने जो गाड़ी हायर की थी इसमें हीटर भी मौजूद था, और हीटर होने के बावजूद हमें इस गाड़ी में बहुत सर्दी लग रही थी। अच्छा, ये जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर आकर हमारी गाड़ी काफ़ी हद तक काफ़ी देर तक रुकी रही, क्योंकि शदीद बर्फ़बारी होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसकी वजह से एक चट्टान यहाँ आकर गिर गई। मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और ड्राइवर से पूछा कि मस्जिद कहाँ पर है, क्योंकि मुझे ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी थी। अच्छा, ये जो मस्जिद है आप देखें तो इसकी सीढ़ियों पर जो बर्फ़ है वो जम गई है, और जमने की वजह से काफ़ी हद तक स्लिपरी हो गई है। जबकि इसके अतराफ़ में साइड पर जो बर्फ़ पड़ी हुई है वो बहुत ज़्यादा अभी भी सॉफ्ट है। इसका मतलब ये है कि रात को बहुत हैवी स्नोफॉल हुई थी, और जब इस बर्फ़ के ऊपर मैंने अपना पैर रखा तो मेरा जो पैर है वो तकरीबन घुटने तक बर्फ़ के अंदर चला गया था। अच्छा, जगह कोई भी हो, ये बात याद रखिएगा, जगह कोई भी हो, कहीं भी जाना हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कभी भी इंसान को नमाज़ नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, नमाज़ अदा करने के बाद जब मैं नीचे उतरा तो ये एक और झरना एक तरह का बन चुका है, जहाँ पर पहाड़ों से जो पानी है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, मैंने कोशिश की कि यहाँ पर पूरी तरीके से एंजॉय कर सकूँ, किसी भी किस्म की जो सिचुएशन है उसमें ऑड फ़ील ना करूँ, और मैंने यहाँ पर भरपूर तरीके से एंजॉय किया। आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पर। इस वक्त हम कालाम की वादी में हैं, और कालाम बाज़ार से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले हम यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ट्रैफ़िक जैम होने की वजह से यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद नीचे उतर गई थी और एंजॉय कर रही थी। अब मैं जब नीचे की तरफ उतरा तो मैंने देखा कि जो यहाँ पर मकामी लोग हैं उनके घरों की जो छत है वो पूरी तरीके से बर्फ़ से ढक चुकी है। और मैंने एक और चीज़ को नोट किया कि यहाँ पर जो घर हैं उनके घरों में भट्टी बनाई गई है, और उसका जो धुआँ है वो एक पाइप के ज़रिए घरों से बाहर निकाला जाता है।
आगे चल के मैं आपको कोशिश करूँगा कि इस तरह के घर दिखाऊँ। अच्छा, ये आप सामने देख सकते हैं कि जो पाइप लगे हुए हैं, ये घरों में मौजूद जो आग जलती है उसके धुएँ को निकालते हैं, क्योंकि इसके बगैर इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इसके बगैर मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो -10 से ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ से हम कालाम की वादी में दाखिल हुए और अपने होटल में स्टे किया। अच्छा, ये कालाम से 1 किलोमीटर यहाँ पर रुकने की वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रैफ़िक बहुत जैम था और यहाँ पर हम कई घंटों तक फँसे रहे। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की कितनी ज़्यादा कतारें हैं और लोग अपनी गाड़ियों से नीचे उतर आए हैं और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे खूबसूरत सफ़र का इख्तिताम हुआ और अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत मनाज़िर दिखा सकूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।